हेलो दोस्तों, आपका शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आइए हम मैथ का ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को छोड़ के पहले ये वीडियो देखो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी पीएसएससी या कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ऐसे घुमावदार प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके हम अचूक ट्रिक जो चुटकियों में आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या है। तो एक साइकिल को 1200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। तो साइकिल 1200 में बेची गई तो 20% की हानि हुई। तो इसकी साइकिल की एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो पहले हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो पैसा दिया है, कितना पैसा में बेचा जा रहा है, तो 1200 में। यहाँ पे 1200 हम लिख देंगे, 1200 यहाँ पे 1200 और गुणा में क्या लिखेंगे, तो गुणा में ऊपर हमने 100 लिखा और नीचे क्या लिखना है, तो नीचे आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर साइकिल यानी कोई भी वस्तु अगर हानि में बेची जाती है तो जितने परसेंट की हानि में बेची जा रही है उतना 100 में से माइनस करके नीचे लिख देंगे। तो 20% की हानि पे बेची जा रही है तो यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे। 20% 100 में से 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम काटेंगे, ये 0 से 0 कट हो गया। यहाँ 8 से ये काटेगा तो 8 आठे कम आठे हो जाएगा और यहाँ पर 8 पंचे 40 और 0 का 0। तो 150 यहाँ पे आया, 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500। तो जो साइकिल की एक्चुअल वैल्यू है कितनी की उसकी असली वैल्यू है, तो 1500 रुपया है एक्चुअल असली वाला दाम। 1500 रुपए की थी साइकिल, 1200 में बेचने पर 20% की हानि हुई थी, असली में उसकी 1500 रुपए थी। अब यहाँ पर देखते हैं 1500 निकल गया, अब इसको 40% का लाभ कमा कर बेचना है। तो 1500 का हम 40% निकाल लेते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे इसका 40% क्या होता है, 100 में 40 होता है। तो यहाँ पे 100 में क्या हो जाएगा, 40। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, यहाँ 0 से 0 कट, यहाँ ये 0 से 0 कट और 150 में 4 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, यहाँ पे 600, 0 का 0 लग जाएगा। तो यानी कि 1500 का 40% कितना हुआ, 600 रुपए हुआ। अब 1500 में 600 हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2100 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है 2100 रुपए। लेकिन ये था लॉन्ग मेथड, आपको उतना समय नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो इससे भी शॉर्ट ट्रिक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में आइए यहाँ देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, यहाँ पर अगर हम 1200 रुपए डायरेक्ट लिख दे, उसके बाद हम इसमें कितने का निकाले थे इसकी एक्चुअल वैल्यू, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 100 और नीचे 80। अब यहाँ पर इसके आगे हम लिख देंगे कितनी में बेचनी है इसको, 40% का लाभ कमाना है। तो 100 में जितना लाभ कमाना है उतना ऊपर 100 में ऐड करके लिख दो, अगर जितना हानि हुई है तो 100 में नीचे माइनस करके लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर 100 में क्या है, 40, तो 140 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे बटा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे बटा में 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट अब इसको काटो, आंसर लेके आओ। 100 से 100 कट हो गया, 0 से ये 0 कट हो गया और 8 से यहाँ पे हमने कितना काटा था, 150 में। तो यहाँ पर 150 और 14 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 0 0, 14 75 की 0 हाथ में लगा 7, 14 एकम 14, 14 7 2100। यहाँ पर भी आपका आंसर निकल के गया। इससे भी शॉर्ट ट्रिक कर दूं, इससे भी, जी हाँ, इससे भी शॉर्ट ट्रिक, एकदम लास्ट में चुटकियों में आंसर आएगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक में हम देखते हैं, यहाँ पर जरा हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इससे भी शॉर्ट ट्रिक जो एकदम चुटकियों में आपका ये आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या रखेंगे, 1200 कितने की वस्तु जो वस्तु है बेची गई है साइकिल 1200 की, तो 1200 यहाँ पे हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे जितने का, अगर हमको प्लस करके, हमने आपको अभी बताया कि अगर आपको लाभ कमाना है तो जितने परसेंट लाभ कमाना है 100 में ऐड करके ऊपर लिखिए, यहाँ पे ऊपर लिख दिया हमने। और जितना आपको माइनस हो रहा है वो नीचे हम लिख देंगे, यहाँ पे 80 हो जाएगा। इसको काटो और डायरेक्ट आंसर लेके आओ। तो यहाँ पर 0 से 0 ये कट हो गया, यहाँ पे ये 150 कटेगा, उसके बाद 14 में गुणा होगा तो 2100 रुपए यहाँ पे। तो ये आपका आंसर निकल के आया। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक था, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक जो आपको एग्जाम में इसको लगाना है। हमने दोनों तरीके से बता दिया, तो आपको जो आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। तो आइए आगे हम कुछ अलग टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का, और इसमें हम वो कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक, और उससे आंसर लाएंगे। ये नहीं कि अब कितने में बेचा उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो फिर कट करो, ऐसे करो, कुछ नहीं, मत करो, बिल्कुल मत करो। अब एकदम शॉर्ट ट्रिक से देखो। यहाँ पे सवाल देखिए दूसरा, मोहन ने एक सामान 460 रुपए को बेचा है
और 15% का लाभ कमा लिया। ये तो बड़ा लाभ कमा रहा है, 15% का लाभ कमा लिया। अब इसने 20% लाभ अगर कमाना चाहता है, ये कि अगर हम ये सोचे कि मोहन अगर हम 20% लाभ कमाए तो कितने का वो सामान बेचा जाए। तो मोहन ने एक सामान 460 का बेचा, 15% का लाभ कमाया, लालच बढ़ गई उसकी, सोचा 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचूं। तो ये वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट पैसा कितना है तो यहाँ पर लिखेंगे, जो रुपया है वहां पे लिख दो, 460 का लिखा। उसके बाद यहाँ पे जितना प्लस करके, अगर कितने में उसको प्लस करना है, कितना परसेंट का लाभ कमाना है तो 20% का, तो 100 में उतना परसेंट का जो उतना ऐड करके ऊपर लिखेंगे तो 120 हो जाएगा। और ये कितना पहले से लाभ कमा चुका है, तो जो लाभ या हानि है तो 100 में नीचे माइनस कर प्लस करके लिख देंगे। अगर जो ऊपर लाभ या माइनस करना है तो 100 में उतना ऊपर करके लिख देंगे। तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब इसको काट को डायरेक्ट आंसर लाओ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 24 से कट जाएगा, यहाँ पे 24 पंचे 120 होता है, यहाँ पे 23 पंचे होता है 115। अब 23 से यहाँ पे इसको काट देंगे, 23 दूनी 46 और ये 0 आ जाएगा तो 20 हो गया। यहाँ पे 24 है तो 24 में 20 से 24 दूनी हो जाएगा 48 और 0 का 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी सामान कितना का बेचा जा रहा है, उसके बाद उतना लाभ कमाए, हानि हो चाहे लाभ हो तो उतना 100 में प्लस माइनस करके ऊपर लिखो और नीचे लिखो, डायरेक्ट आंसर लेके आओ। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसा लगा। और ये भी टाइप 1 है, इसके जितने टाइप होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, हम सीरीज इसकी चलाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उस पर आप चैनल पर और सारी वीडियोस को